तो ये आप कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद का चौथा अध्याय। दूसरे अध्याय में उद्धव जी विदुर को बताते हैं भगवान की वृंदावन लीलाओं को, और तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान की द्वारका लीलाओं को उद्धव उद्धव बताते हैं विदुर जी को। अब आगे बता रहे हैं कि कैसे, ये तो आप लोग को पता है कि भगवान के प्लान के अनुसार सारे द्वारकावासी आपस में लड़ पड़े और सबने एक दूसरे को मार दिया। ये भगवान की योजना अनुसार ही हुआ है। इसका ज्यादा डिटेल वर्णन जो है वो 11वें स्कंद में मिलता है, पहले अध्याय में। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बड़े बड़े तात्पर्यों में ये हमको समझाते हैं कि क्यों भगवान ने ये किया, इसलिए अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो भगवान ने जब देखा कि ये होने वाला है, तो यहाँ पे बता रहे होने वाला है, एक्चुअली जब एक दूसरे को मार रहे थे सब द्वारकावासी, सब तो भक्त हैं, भगवान के पार्षद है, फिर ऐसा क्यों कर रहे थे? भगवान की योजना थी, यहाँ पे अभी लीला कंप्लीट करना, कुछ तो बहाना चाहिए। और वहां से फिर भगवान चले गए प्रभास क्षेत्र में, क्योंकि ये हुआ भी था तो युद्ध प्रभास में ही हुआ था। क्यों द्वारका में युद्ध नहीं कराया भगवान ने? द्वारका में श्राप मिला था, उग्रसेन महाराज ने बताया कृष्ण को कि ऐसा ऐसा श्राप मिला है। कृष्ण ने बोला चलिए यहाँ से चलते हैं, प्रभास क्षेत्र जाते हैं, वहां तपस्या करें। क्योंकि भगवान चाहते थे कि इसमें कुछ द्वारकावासी तो भगवान के नित्य पार्षद है, लेकिन कुछ द्वारकावासी देवता भी, तो देवताओं को अपने देवलोक में जाके अपनी सेवा करनी। अगर द्वारका में उनका वध होगा धाम में, तो वो तो भगवत धाम निकल जाएंगे। फिर देवलोक में सेवा कौन करेगा? कई बार हम देखते हैं शिष्य जो है गुरु के साथ रहना चाहता है हमेशा, गुरु महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, मैं इधर। अरे हर कोई अगर गुरु के साथ रहेगा तो फिर मिशन कौन संभाले? इस्कॉन तो ऐसे फॉर्मेट में नहीं चलता, क्योंकि भगवान भी ऐसे नहीं। अगर हर कोई एक ही जगह रहेगा तो फिर बाकी लोग बाकी चीजें कैसे चले प्रचार? तो भगवान सबको प्रभास ले जाते हैं, वहां तपस्या करवाते हैं, और वहीं पे सब शराब के नशे में एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जब ये कृष्ण बलराम को भी मारना चालू करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, तो बलराम जी को और कृष्ण को बड़ा क्रोध आता है, और वो दोनों सबको मार। तो ऐसा भगवान ने लीला यहाँ पे समाप्त की। उसके बाद भगवान जाके बैठ गए, उद्धव को बोल दिया था कि तुम जाओ बद्रिकाश्रम, तो उद्धव जी नहीं जाएंगे। अब जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा भगवान यहाँ से जाने का, तब उद्धव जी जाते हैं बद्रिकाश्रम। तो यहाँ पे विदुर को बोल रहे हैं भगवान ने मुझे कहा बद्रिकाश्रम, लेकिन मैं भगवान के विरह को नहीं सह पाया, इसीलिए उनके पीछे पीछे चला। पीछे पीछे जाते देख भगवान को देखे कि भगवान जो है वो एक वृक्ष के पास। ये आज के 7वें और 8वें श्लोक में हम पढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं उद्धव? भगवान का शरीर श्यामल है, अगर हिंदी में बोला जाए तो काला कलर है। अभी काली वस्तु या स्पेशली कोई मनुष्य काले कलर का उतना सुंदर नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किंतु भगवान का शरीर क्योंकि दिव्य है, सच्चिदानंद है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये जो हम काला कलर यहाँ देखते हैं भगवान का ऐसा है। भगवान अतीव सुंदर है, परम सुंदर भगवान है। और उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए वर्णन है कि नेत्र शांत हैं और भगवान चतुर्भुजी मुद्रा में बैठे हुए हैं। भगवान
चतुर्भुजी मुद्रा में बैठे हुए हैं, है ना। तो भगवान के नयन जो नेत्र हैं वो बड़े शांत मुद्रा में बताया, लेकिन आप वृंदावन का अगर देखेंगे यशोदा नंदन को, तो उनके नेत्रों का जब वर्णन किया गया है, सुंदर तो है ही लेकिन बड़े चंचल बताए गए। भगवान के नेत्र वृंदावन में बड़े चंचल रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं, सबको देखते रहते हैं। भगवान अपने सब भक्तों को देखते रहते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। कृष्ण बुक में भी आप पढ़ेंगे तो बताया गया है कि भगवान के जो नेत्र हैं बड़े चंचल हैं, क्योंकि भगवान सबको कृपा देना चाहते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते। यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे भगवान के नेत्र शांत रहते हैं, तो दोनों ही सही है। जो भगवान ने वृंदावन में लीला की है वो द्वारका में नहीं करते, तो फर्क है दोनों। यहाँ पे तो चार भुजा में बैठे हैं, वृंदावन में कभी चतुर्भुजी में रूप में नहीं रहते। और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल है। भगवान की आंखें लाल हैं, उसके लिए भी बहुत सारे कारण बताए। अब जगन्नाथ जी देखते हैं, हाँ, जगन्नाथ जी और बलराम की आंखें कैसे हैं, हाँ, लाल बॉर्डर में है ना, लालिमा है। तो अलग अलग आचार्य अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भगवान बड़े कृपालु है, दयालु है, तो इसीलिए उनका वो जो है आंखें लाल रहती है। एक ये कारण है। उनके चार हाथों में विभिन्न प्रतीकों, अब यहाँ पे देखिए पता पड़ रहा है कि भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे थे, द्विभुज रूप में नहीं बैठे थे। पीले रेशमी वस्त्र से तुरंत पहचान गए, तो भगवान ने पीले वस्त्र पहने थे, भगवान तो पीताम्बरी पहनते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व को रखा गया है। भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाई जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद का वृक्ष का सहारा लिए थे। मतलब बरगद का वृक्ष पीछे है, और भगवान थोड़ा ऐसे टिल्ट होके ना बैठे थे, थोड़ा ऐसे टेढ़ा होके, चतुर्भुज, मंद मुस्कान भगवान की, शांत नयन, गंभीर मुद्रा, और एक पैर को भगवान ने अपने दाहिने पैर को अपने बाइने बाएं जंघा पे चढ़ा दिया और आराम से बैठे। बलराम जी जा चुके हैं, अब कृष्ण जाने वाले हैं। तो पीठ दिखा के क्यों बैठे हैं, वो प्रभुपाद जी बताते हैं। पीठ दिखा के क्यों बैठे हैं? अभी बरगद का वृक्ष आप भगवत गीता में भी देखते हैं, तो अश्वत्थम आहुरव्ययम, ये कैसा है, ये संसार कैसा है, ये अश्वत्थ के समान है, बरगद के पेड़ के जैसा है। तो ये संसार बरगद के पेड़ के जैसा है एक, तो इसीलिए उस बरगद के पेड़ को पीठ दिखा के बैठे हैं कि अब भैया मेरा जाने का टाइम है। अब वो उसको बोल रहे संसार को कि अब मैं जा रहा हूं यहाँ से, तुम्हारा उद्धार कर दिया। हाँ? पेड़ में जैसे क्या लग जाते हैं, कुछ कीड़े लग जाते हैं, मैंने एंटीसेप्टिक मार दिया है, अब क्लीन हो गए। फिर लगेगा, फिर कीड़े लगेंगे, फिर आऊंगा मैं, हाँ? अपने भक्तों को भेजूंगा क्लीन करने के लिए। जब भगवान जा रहे होते हैं, हाँ, पता नहीं एग्जैक्टली इस जगह पे हुआ कि कहाँ हुआ, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये वर्णन आता है कि जब भगवान जा रहे थे इस पृथ्वी को छोड़ के, धराधाम को छोड़ के, तो जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, ये सब भगवान के पास आती हैं और कहती हैं कि प्रभु आप तो छोड़ के जा रहे हो, हमारा क्या हो। भगवान ने कहा तुम लोग रहो यहाँ पे और संसार को शुद्ध करो।
तुम्हारे अंदर इतना शक्ति है कि जो तुम्हारे में नहाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। तो माता गंगा कहती है प्रभु वो तो ठीक है, शुद्ध तो हो जाएंगे, हाँ? लेकिन हम तो अशुद्ध हो जाएंगे ना इनका कर्मा ले लेके, संसारी लोगों का। संसारी लोग आके नहाते रहेंगे, हमारे अंदर कर्मा छोड़ के जाएंगे। आप देखिए कितने लोग नहा रहे हैं, अपना कर्मा छोड़ के आ रहे हैं, तो फिर हमारा कैसे शुद्धिकरण होगा? तो हमको भी ले चलिए, नहीं रहना है हमको इस संसार में। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम रहो यहाँ पे, देखो दया दिखाना चाहिए। अब भगवान बोल रहे हैं दया दिखाना चाहिए, तो इन पे उद्धार नहीं करोगे तो कैसे संसार का उद्धार होगा? तो फिर ये पवित्र नदियां बोलती है लेकिन प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा, आप तो जा रहे हो। तो वहां पे भगवान कृष्ण ये पवित्र नदियों से कहते हैं कि 5,000 वर्ष के उपरांत मेरा एक भक्त आएगा। भगवान नहीं कह रहे हैं कि 4,500 साल बाद मैं चैतन्य के रूप में आऊंगा, वो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं 5,000 साल बाद मेरा एक भक्त आएगा जो पूरे विश्व में प्रचार करेगा भक्ति का। पूरे विश्व से वैष्णव आएंगे और तुम्हारे जल में नहाएंगे, और वो वैष्णव तुम्हारे जल में नहाने से क्या होगा, जो भी कर्मा तुमने लिया है संसारी लोगों का उसको शुद्ध कर देंगे। इसीलिए तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, कि तीर्थ को भी शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध भक्त का प्रभाव है ये। इसीलिए शुद्ध भक्त को तीर्थ पे जाने की आवश्यकता ही नहीं, वो जहां है वो तीर्थ है, वो तो तीर्थ को शुद्ध करके आते हैं, भगवान के धाम को भी शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि संसारी लोग जाते हैं भगवान के धाम में, हाँ, अपवित्रता को छोड़ के आते हैं, अपने कर्मों को छोड़ के आते हैं, तो इसीलिए उसको वापस शुद्ध करने के लिए भगवान के भक्त शुद्ध करते हैं। जैसे आपने कृष्ण लीला में ये सुना है कि जब नंद बाबा जा रहे थे दर्शन लेने, प्रयागराज जाऊंगा, और सवेरे सवेरे नहाने निकले पावन सरोवर में, नंद भवन से सामने निकलते हैं, हाँ, तो पावन सरोवर आता है थोड़ा आगे, और वहां पे नहाने जा रहे थे तो देखे कि पावन सरोवर के पास एक व्यक्ति है, बड़ा काला सा व्यक्ति है, और वो रज की रज में लौट रहा है, पूरा लोटपोट हो रहा है, पावन सरोवर में नहा रहा है, लोटपोट हो रहा है। नंद बाबा बोले भाई तुमको देखा नहीं है, नए लगते हो, कौन हो तुम और ये क्यों लौट रहे हो? तो वो कहते हैं कि प्रभु मैं प्रयागराज हूँ। अच्छा, नंद बाबा बोले तुम प्रयागराज हो, ये क्या हालत बना? बोले मैं क्या करूं, ये सब लोग आते हैं प्रयाग में नहाने के लिए और पूरा छोड़ के जाते हैं, हाँ? अपने कर्मों को छोड़ के जाते हैं, तो मैं इतना अशुद्ध हो जाता हूँ। तो नंद बाबा बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले व्रज की रज में और ये पावन सरोवर में नहा के मैं पावन हो जाऊंगा। तो नंद बाबा बोले अरे ये तो प्रयागराज खुद इधर नहाने आया है, तो मैं क्यों जाऊंगा, प्रोग्राम कैंसिल। ये कृष्ण का आयोजन था। नंद बाबा बोले प्रोग्राम कैंसिल, नहीं जाना है, यहीं पे सब कुछ है ब्रज में, हाँ, इसीलिए ब्रज को छोड़ के जाना नहीं। तो नंद बाबा को जाने नहीं दिए कृष्ण। तो ऐसे ही संसार के लोग छोड़ के आते हैं तो शुद्ध करते हैं। तो ब्रह्म विवर्त पुराण में आया है कि भगवान कहते हैं 5,000 साल बाद मेरा भक्त आएगा, विदेशी विदेशों में प्रचार करेगा, देश विदेश में, और शुद्ध भक्त नहाएंगे। देखिए जो शुद्ध भक्त है वो कुंभ में जाने का कोई मतलब नहीं, उसको गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी उसको नहाने का कोई मतलब, उसको कुछ नहीं करना है। वो तो भगवान का प्रतिनिधि है, वो जहां जाता है शुद्धिकरण करता है। प्रभुपाद जी पहले भी कुंभ गए थे, लेकिन 1971 में अपने भक्तों को लेके कुंभ गए, क्योंकि कुंभ मेला चल रहा है ना। तो हमारे यहाँ से भक्त गए हैं जल लाने के लिए, क्योंकि हम सब अपने लाइफ मेंबर्स को भेजते हैं, जल भेजते हैं कुंभ का। तो गाड़ी लेके गए हैं वहां का जल लाने के लिए। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो जहां पे जाते हैं उस स्थान को शुद्ध कर देते हैं।
तो इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और प्रभुपाद ने बोला कुंभ में इस्कॉन भी जाना चाहिए। क्या करने के लिए? प्रचार करने। तो आज भी कुंभ में इस्कॉन को स्थान मिलता है, बड़ा स्थान मिलता है, और हरिनाम होता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कथाएं चलती रहती हैं। प्रभुपाद जी बोले कि जो भी आए उसका भला होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नहाने से क्या मिलेगा? थोड़ा शुद्ध होके चला जाएगा, लेकिन प्रवृत्ति पाप की तो अंदर भरी पड़ी है अभी। तो पाप का बीज तो है, तो उसको खत्म करने के लिए इसको भक्ति करना पड़ेगा, इसीलिए इस्कॉन के भक्तों को वहां प्रचार करना चाहिए। तो ऐसा भगवान ने वर्णन किया। अब यहां से उद्धव जी भी बोलेंगे, अभी तो उद्धव बोलेंगे मेरे को भी ले चलो। उद्धव बोलेंगे नहीं नहीं, तुम्हारा तो अभी सेवा बाकी है, तुम बद्रिका आश्रम जाओ, तुमको अच्छा लगेगा, साधना करो बैठ के, फिर तुम ब्रज में रहो। उद्धव जी ने भगवान से ब्रज में स्थान मांगा था, तो उद्धव कुंड में एक गिल्म लता के रूप में उद्धव जी रहते हैं। तो गोपियों के चरण रज को मांगना चाहते थे, लेकिन वो सोचे कि अगर मैं मांगूंगा तो इनको बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए, तो नहीं मांगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे यहाँ पे एक तिनका बना दो, एक घास बना दो। तो ये जो आपके भक्त है ना, ये आते जाते ब्रज में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, तो ये अपना चरण मेरे सर के ऊपर रखेंगे, मेरे को यही चाहिए। तो कृष्ण ने उनको स्थान दिया, कुसुम सरोवर के पीछे है। परिक्रमा करके आते हैं तो उद्धव उद्धव कुंड से कुसुम सरोवर आने में टाइम लगता है, लेकिन कभी भी आप उद्धव कुंड से देखिएगा, उद्धव कुंड से पीछे कुसुम सरोवर दिखता है। तो हम रोड से घूम के आते हैं इसलिए लंबा है, जस्ट पीछे। तो बोले तुम्हारा सेवा बाकी है। और क्या सेवा किया उद्धव जी ने? पहली बार जो श्रीमद् भागवतम सुनाई गई, वो उद्धव जी ने सुनाई थी। सुखदेव गोस्वामी ने तो तीसरी बार सुनाई थी। एक बार उद्धव ने सुनाई, एक बार और सुनाया गया, और फिर जो मेन ऑडियंस सबके लिए, जनरल पब्लिक के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने वैक्सीन खोला था पहले हेल्थ वर्कर्स के लिए, फ्रंट लाइनर्स के लिए, फिर 60+ के लिए, फिर 45, फिर एक दिन आएगा, हाँ, कि सबके लिए खुल जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवतम बोला वो सबके लिए था, जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन पहला भागवतम जो बोला था, उद्धव जी ने बोला था। और उद्धव भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। किस चीज के शक्त्यावेश अवतार है? कुंती महारानी भी शक्त्यावेश अवतार है, नारद मुनि भी शक्त्यावेश अवतार है। नारद मुनि भक्ति के प्रचार के शक्त्यावेश अवतार है। तो उद्धव जी जो हैं वो भगवान के फेस्टिवल के शक्त्यावेश अवतार है। मतलब बहुत धूमधाम से जब फेस्टिवल करते हैं, कीर्तन होता है, गाना बजाना होता है, और जोर शोर से फेस्टिवल होता है, तो उद्धव जी वहां पे रहते हैं। इसीलिए हमें अ, जो भगवान के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। जितना जितना प्रयास, जितना संभव हो सके, क्योंकि नहीं मनाना एक सेवा अपराध है। अब जब अपराध बढ़ेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन में, सेवा अपराध उसमें है, भगवान के जो अलग अलग फेस्टिवल्स हैं सेलिब्रेट नहीं करना, ये अपराध माना गया है, क्योंकि ईर्ष्या है इसीलिए नहीं कर रहे। तो अभी लॉकडाउन है, अभी रामनवमी बंद है, ठीक है, मंदिर बंद हो सकता है, लेकिन हमारे हृदय के भाव को तो कोई बंद नहीं कर सकता ना। अभी तो ऑनलाइन भी है, पहले तो ऑनलाइन नहीं होता था, अब तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कथा कर सकते हैं, ज्यादा जप कर सकते हैं। अपने घर में राम का डीटी नहीं है, सीताराम का, नो प्रॉब्लम, सीताराम का फोटो तो है। नहीं प्रभु जी, हमारे यहाँ तो सिर्फ राधा रास बिहारी का है, गौर निताय का है, सीताराम का तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। मोबाइल है ना, सब जूम देख रहे हैं ना, उस पे सीताराम जी का दर्शन मिल जाएगा। कम से कम 2-4 फूल लाके उस दिन अभिषेक तो करो भगवान का। इतना तो कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा भगवान के लिए फीस्ट तो बना सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं भगवान के सामने। तो बहुत सारा जितना हो सकता है उतना प्रयास करना चाहिए, लेकिन हर्षोल्लास से, आनंद में रहना चाहिए। आज भगवान का आविर्भाव हुआ है,
तो ये फेस्टिवल मनाना जो है ये बहुत जरूरी है। तो सुखदेव सॉरी उद्धव जी वहीं पे रहते और सबसे पहला उन्होंने भागवतम सुनाया था कृष्ण की रानियों को, उनको भागवतम। तो अब यहां से जाने की बात कर रहे हैं भगवान, पीठ दिखा दिए हैं किसको, अश्वत्थ वृक्ष को। मतलब क्या है, ये तो संसार है और उसमें बताया गया कि छोटे वृक्ष, छोटा वृक्ष क्यों बताया, हाँ, प्रभा जी क्या बोलते हैं, शिशु, है ना, क्योंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। क्योंकि सारे ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उसमें से सबसे छोटा वो ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 सर, चैतन्य चरितमृत में आता है मध्य लीला में कि बाकी जो ब्रह्मांड है उसमें 8 सर वाले ब्रह्मा, 16 सर वाले ब्रह्मा, 32 सर वाले, 1000 सर, 2000 सर, 10,000, 1,00,000 सर है ब्रह्मा। सोचने का प्रयास भी नहीं कर सकते हम लोग। ये दुनिया में कोई ऐसा इंजीनियर या आर्टिस्ट नहीं है जो सोच सके कि 1,00,000 सर फिट कैसे किए होंगे, दिखते कैसे होंगे ब्रह्मा जी। 1,00,000 सर लगा दिया, 4 तो फिर भी समझ में आ जाता है, 4 दिशाओं में, 8 भी कंफ्यूजन हो जाएंगे, चलो 8 दिशाओं में, लेकिन 1,00,000 सर लगा दिए तो भगवान है और कुछ भी कर सकते हैं। और फिर भी जैसे हमको तो पता है कि हम 2 हाथ दिखते हैं, ठीक है, चतुर्भुजी रूप कैसा दिखता होगा, लेकिन भगवान का तो 16 भुजी रूप भी है। नरसिंह भगवान उग्र रूप में जब प्रकट होते हैं तो 16 भुजाएं प्रकट करते हैं। और भगवान सुंदर है, हर स्थिति में सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो छोटा वृक्ष इसलिए है क्योंकि ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और भगवान पीठ दिखा के ऐसे थोड़ा सा टिक के बैठे हैं, जब जाने का समय गंभीर मुद्रा में है। बाबा जी लिखते हैं ना, बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है, ये भी बरगद का पेड़ अश्वत्थ क्योंकि इसलिए कहलाता है क्योंकि इतना जल्दी खत्म नहीं होता, बड़ी लंबी उम्र होती है इसकी। अब भगवान वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके हैं, किंतु भगवान नित्यता था, समाप्त कर चुके हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं भगवान मर गए, भगवान की मृत्यु हो गई, भगवान ने शरीर छोड़ दिया। भगवान ने शरीर जरूर छोड़ा लेकिन अपना शरीर नहीं छोड़ा। एक साधारण सी बात ले लीजिए, कोई भी क्षत्रिय, सोचिए अर्जुन को कितने तीर लगे थे, लगे थे। कृष्ण को तीर लगे थे, बिल्कुल लगे थे। भीष्म के तीर लगे थे कृष्ण को। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा सुंदर उपमा बताते हैं। तो जैसे भगवान को तीर लगे, भगवान का खून भी निकला, लेकिन भगवान उसको कैसे स्वीकार कर रहे थे, जैसे उनके ऊपर कोई पुष्पों की वर्षा कर, क्योंकि भीष्म देव भगवान के साथ वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। तो भगवान बोले ठीक है, मारो तीर। तो क्षत्रिय कोई साधारण क्षत्रिय भी होगा, इतनी तीर खा लेगा, इतने बाण अपने शरीर में लेगा, उसको कुछ नहीं होता। यहाँ पे भगवान का अंगूठा वो बहलिये को दिखा, उसने सोचा हिरन है और मार दिया, और अंगूठे पे तीर आके थोड़ा सा लगता है और भगवान की मृत्यु हो जाएगी। एक साधारण मनुष्य की मृत्यु ना हो। और बहलिया आ गया था, भगवान को देख के रोने लगा कि मैंने यार क्या अनर्थ कर दिया। भगवान बोले मेरी ही लीला है। और भगवान ने एक अपने जैसा दिखने वाला एक शरीर को वहां छोड़ दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों नहीं भगवान शरीर छोड़ सकते, नहीं बना सकते नया। जिस भगवान ने करोड़ों करोड़ों लोगों को शरीर दे दिया, वो क्या अपने जैसा एक जेरोक्स कॉपी नहीं बना सकते। वो भगवान का अंश नहीं, भगवान का एक्सपांशन नहीं, वो भगवान ने एक शरीर अपने जैसा दिखने वाला और भौतिक शरीर छोड़ दिया।
तो इसलिए भगवान का ये लोग कहते हैं कि भगवान ने शरीर छोड़ा। भगवान शरीर नहीं छोड़ते। जैसे यहाँ पे भगवान का भी ये ब्रह्मांड में लीला हो गया, अब दूसरे ब्रह्मांड में। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि भगवान एक ही है और हर जगह भगवान एक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक्सपांशन नहीं है भगवान। अभी भी भगवान की लीलाएं हर जगह पैरेलली चल रही है, क्योंकि भगवान अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं अनंत रूपों में, और सारे रूप भगवान ही है। जैसे अपने सुधर्मा सभा से जब भगवान अपनी सभा से द्वारका में निकलते थे बाहर, अब तो 16,108 रानियां हैं, तो 16,108 महल है भगवान के। तो भगवान ने 16,108 महल तो सिर्फ रानियों के लिए बनाए थे। कहा जाता है पूरे द्वारका में 9 लाख महल थे। 9 लाख। आपके बंबई शहर में 9 लाख फ्लैट्स होंगे, हो सकता है, लेकिन 9 लाख महल, और एक एक महल में अपना गार्डन बना हुआ है, हाँ? और बड़ा सुंदर तालाब बना हुआ है, और डिस्क्रिप्शन है भागवत में। तो अब भगवान एक जगह तो जा नहीं सकते। अब एक जगह जाएंगे, फिर मान लीजिए रुक्मणी जी के घर में चले गए, अब अगले दिन सत्यभामा जी के चले गए, फिर जाम्बवती के घर में चले गए। ऐसा करते करते अगर भगवान जाएंगे तो वापस तो रुक्मणी जी का नंबर कब आएगा? 40 साल बाद। 40 साल बाद। तो ऐसा तो हुआ नहीं था। तो भगवान जब सुधर्मा सभा से निकलते थे तो अपने आप को 16,108 रूपों में डिवाइड नहीं करते, एक्सपांड करते। डिवाइड में नॉट बी द राइट वर्ड, एक्सपांड कर लेते थे। और उतने ही रथ, उतने घोड़े, उतने उनके ड्राइवर, दारू, सब अलग अलग, और सब रथ घर में जाते। अब ये किसी को पता नहीं पड़ता था, सीसीटीवी कैमरा नहीं थे ना, इसलिए किसी को पता नहीं पड़ता था। भगवान की लीला शक्ति, नहीं तो फिर आनंद नहीं आएगा। अच्छा, ये तो घर जाते थे, और भी कहीं जाना है, कभी पिताजी से मिलने जाना है, माताजी से मिलने जाना है, भाई से मिलने जाना है, तो और एक्सपांड कर लेते। कमी थोड़ी है, कोई लिमिट थोड़ी है एक्सपांड करने की भगवान। और ये 16,108 ही भगवान है, ऐसा नहीं प्रभु जी इसमें से ओरिजिनल कौन से है? ये 16,108 भगवान ही है। और फिर जब अगले दिन सवेरे होती थी, तैयार होते थे भगवान, फिर एक हो जाते थे, और एक रूप में अंदर आते थे। हर पटरानी, भगवान की हर रानी यही सोचती थी कि देखो मैं कितनी स्पेशल हूँ, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ रहते हैं। दूसरी रानियों का बच जाते ही नहीं। जैसे गोपियां सोचती थी रासलीला में कि भगवान मेरे साथ है। भगवान ने अनंत कोटि, करोड़ों करोड़ों अपने रूप में विस्तार। तो यहाँ पे भगवान 16,108 रूपों में विस्तार किए। हर रानी को यही लग रहा है कि मेरे साथ है। तो वैसे ही भगवान क्या नहीं कर सकते? तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान जो है, उन्होंने यहाँ लीला समाप्त की, अब वो लीला करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं एक ही भगवान है और एक ब्रह्मांड में जाते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, तीसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, चौथे ब्रह्मांड में। अनंत कोटि विस्तार हो जाते हैं भगवान। अभी भी भगवान तो है, ऐसा तो नहीं है कि ये ब्रह्मांड छोड़ के चले गए, इस ब्रह्मांड में है। हाँ, अव्यक्त रूप से है। ब्रज में अभी भी भगवान है, मायापुर में है, हर जगह धाम में भगवान है, विराजमान है। हम नहीं देख पाते। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को देखते हैं, भगवान की लीलाओं को देखते हैं। और यहाँ पे उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जैसे सूर्य, सूर्य तो एक है, लेकिन जैसे अस्त होता है कहीं पे, तो दूसरी जगह पे उदय होता है, लेकिन एक सूर्य है। तो उस हिसाब से मतलब कहने का मतलब ये है कि सूर्य तो मरता नहीं है, खत्म नहीं होता, वो तो चलते रहता है। तो ऐसे ही भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो अनंत कोटि विस्तार कर सकते हैं अपना। जिस भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दी, अनंत कोटि देवता, ब्रह्मा और इंद्र, चंद्र, इतना सारा सूर्य इतने बना दिए, तो वो भगवान क्या नहीं कर सकते? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान यहाँ से चले गए, अब जब टाइम होगा आएंगे।
तो यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को कि ऐसा ऐसा, और फिर जब उद्धव पहुंचेंगे और पीछे मैत्री मुनि भी, तब उद्धव को भगवान इंस्ट्रक्शन देंगे। यही इंस्ट्रक्शन आगे विदुर को उद्धव बताएंगे। और उद्धव जाना चाहते थे भगवान के साथ, भगवान उनको रोके और ये भी कहे कि विदुर आएगा, हाँ, काका विदुर आएंगे, उनको बोलना कि मैं याद किया। तो इसलिए विदुर जी बड़े ही भाव में आ जाते हैं कि भगवान ने इस संसार से जाते वक्त मुझे याद किया। तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाता है उनका हृदय कि भगवान ने जाते वक्त मुझे याद किया। होता है ना, कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है और हमको याद कर ले, तो कितना हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, हमें खुशी लगती है। हाँ? जैसे मान लीजिए, ये तो भौतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, जैसे मान लीजिए महाराज मंदिर में आते हैं, कोई भी महाराज मंदिर में, और जाते जाते किसी भक्त से मिलते हैं और बोलते हैं कि ये भक्त को बोलना कि मैंने याद किया, तो उस भक्त को कितना अच्छा लगता है कि महाराज ने जाते जाते मुझे याद किया है। हम स्पेशल नहीं है, ये तो महाराज की कृपा है। तो भगवान ने विदुर जी को याद किया क्योंकि विदुर भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको पता है कि विदुर आने वाले हैं यहाँ पे। वो तो भ्रमण कर रहे हैं ना, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही निकल गए, और अब तो कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, उसके बाद सब सेट हो गया, उसके बाद विदुर पहुंचे हैं जाके जहां पे भगवान भी जा चुके। तो विदुर को दुख तो लगता था कि भगवान का मुझे दर्शन नहीं मिला और भगवान चले गए, और अब भी गए, कुछ समय हुआ। लेकिन एक बात का आनंद था कि जाते वक्त प्रभु ने मुझे याद तो किया। तो ये उद्धव विदुर को आगे और विस्तार से। तो आज के हमने श्लोक में देखा कि कैसे भगवान इस अश्वत्थ वृक्ष को पीठ लगाए बैठे हैं और अब जाने का समय हो गया है, और भगवान ने लीला समाप्त की और भगवान यहां से अपने धाम को लौट गए। तो ये हमने आज के श्लोक में देखा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद